किसी शहर में एक बनिए का लड़का रहता था जिसका नाम था जीर्णधन। जीर्णधन ने नौकरी की तलाश में विदेश जाने को सोचा। उसके घर में संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक लोहे का तराजू था जिसका वजन था 1 मन। उसने एक सेठ के पास अपनी ये संपत्ति रखी और विदेश चला गया। विदेश से लौटने के बाद उसने सेठ से अपना तराजू वापस मांगा। सेठ ने कहा, वो लोहे का तराजू तो चूहों ने खा लिया। जीर्णधन को समझ आ गया कि वो तराजू उसको देना ही नहीं चाहता। कुछ देर सोचकर उसने सेठ से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहों ने खा डाला तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सेठ से कहा, अरे मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा लेगा। सेठ बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। बनिए ने सेठ के बेटे को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। इसके बाद जब वो सेठ के घर गया तो सेठ ने पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे तो चील उठा कर ले गई है। इस बात पर सेठ ने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या चील इतने बड़े बच्चे को उठा सकती है? बनिए ने कहा, भले आदमी, अगर चील बच्चे को नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंच गए और जब जज साहब ने पूछा तो बनिए ने अपने तराजू की पूरी कहानी बता दी। सेठ से पूछा तो उसने कहानी को सही बताया। सच जानकर जज ने सेठ को बहुत फटकार लगाई और बनिए को उसका तराजू वापस लौटाने को कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना उचित है ताकि उसे भी सबक मिल सके। एक कमजोर सियार था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। सियार जैसे ही खरगोश को दबोचने के लिए झपटा, कुछ ही दूर भागकर वो हांफने लगा। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से नाकामयाब रहा। फिर हिरण को देखा, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा, ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा। क्या करूं? आगे चलता हूं, शायद कोई मरा जानवर मिल जाए या कोई मुर्गी और उसका बच्चा ही हाथ लग जाए। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा और वहां की गलियों में इधर उधर घूमने लगा। तभी कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती पहुंच गया। उसे वहां एक बड़ा सा ड्रम दिखा। जान बचाने के लिए वो उसी में कूद पड़ा। रंगरेज ने ड्रम में कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। सियार सांस बंद करके उसी रंग के ड्रम में डूबा रहा। कुत्तों के झुंड को जब सियार नजर नहीं आया तो वो वहां से चले गए। सियार बाहर निकला तो देखा कि उसका पूरा शरीर हरा हो गया। जब वो वापस जंगल पहुंचा तो सारे जानवर उसको देखकर डरकर इधर उधर भागने लगे। रंगे सियार ने कहा, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना? मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। जब जंगल के सारे जानवर वहां आ गए, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककूदुम होगा।
तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। उन जानवरों में से एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस फिर क्या था, सम्राट कुकुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उन्हें जंगल से भगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी जाति के जीवों से पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पी कर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठ गया। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उसी आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जनजात स्वभाव ने जोर मारा। वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते हुए देख लिया। वो चौंके और बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन गया, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है। जंगल के एक बड़े से वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगले रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वो बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे दुखी होकर एक बगुला नदी के किनारे आकर बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस तरह दुखी देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, मामा, क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस तरह सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जानी दुश्मन है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाएगा। ये सोचकर वो बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। उसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। बगुले ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, लेकिन सांप के बाद उस पेड़ पर रहने वाले बगुलों को भी खा गया। बगुले ने उपाय तो सोचा, लेकिन उसके दूसरे दुष्परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिससे अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले उसके दोनों पहलू के बारे में जरूर सोचना चाहिए। किसी जंगल में एक उल्लू पेड़ पर छिपकर रहता था। सिर्फ रात में भोजन के लिए बाहर निकलता था। गर्मियों में दोपहर के समय बहुत तेज धूप थी। तभी एक बंदर उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। धूप से परेशान बंदर ने कहा, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। जब ये सारी बात उल्लू ने सुनी तो उसने कहा,
यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वो तो रात में चमकता है, और ये दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्लू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, दिन में आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय तो आकाश में चंद्रमा ही चमक रहा है। और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा रहा, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे बंदर को मारने के लिए उसी पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।